दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। और वो क्या अपडेट है हम आपको हमारे इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम पार्टी के शुएब जमी साहब ने 3-4 दिन पूर्व ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था, जिसमें कहा था कि मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का उम्मीदवार होंगे। लेकिन आज और अभी अभी कुछ देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शुएब जमी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनकी तरफ से उनके फेसबुक अकाउंट में एक और बड़ा अनाउंस जल्द होने वाला है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा विधानसभा है कि जिसके बारे में एक और बड़ा ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हम आपको बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 में होने वाला है। महज कुछ ही दिनों का समय बच गया है और जैसे ही 2025 आ जाएगा वैसे चुनाव का माहौल बिल्कुल एक साथ गर्म हो जाएगा। यानी अगले साल फरवरी मार्च के अंदर एआईएमआईएम पार्टी भी अपनी किस्मत दिल्ली विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक विधानसभा ऐसा है जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान पहले ही कर चुकी है, वो है मुस्तफाबाद विधानसभा। मुस्तफाबाद विधानसभा में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के एमसीडी यानी पूर्व एमसीडी पार्षद मोहम्मद हाजी ताहिर हुसैन उनके पूरे परिवार के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में वह शामिल हो चुके हैं और उनको जो है मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं 2020 में दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था, उस दंगा में ताहिर हुसैन का नाम है और जिसकी वजह से वो पिछले लगातार 4 साल से दिल्ली के जेल में वो बंद है। और वो जब चुनाव लड़ेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से, तो वो जेल के अंदर से ही वो चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको जमानत मिल जाती है तो वो बाहर से लड़ेंगे और नहीं तो फिर वो अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे। मुस्तफाबाद विधानसभा की जहां तक बात है, जहां तक सवाल है, तो हाजी तनवीर हुसैन साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों के साथ उनका उठना बैठना मिलना जुलना लगातार बना रहता है। जब भी उन एमसीडी पार्षद उनको चुना गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जैसे ही 2020 में उनके ऊपर जो है एफआईआर हुआ, दिल्ली दंगे में उनका नाम आया, तो आम आदमी पार्टी वालों ने उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद हाजी ताहिर हुसैन साहब किसी पार्टी में नहीं थे, चूंकि वो जेल के अंदर थे। लिहाजा अब जब 2025 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव की बारी आ रही है, तो एमआईएम पार्टी में वो अपने पूरा परिवार के साथ शामिल हो चुके हैं और ऐलान भी कर दिया गया है एमआईएम पार्टी की तरफ से कि वो मुस्तफाबाद विधानसभा से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार होंगे, विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। दोस्तों, मुस्तफाबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर अगर मुसलमान चाहेगा, जहां अगर मुसलमान एक बार ये बात सोच लेगा कि हमें मुस्तफाबाद में मुस्तफाबाद में खास करके हाजी ताहिर हुसैन साहब को जो है हम विधायक बनाएंगे, उनको जिताएंगे, तो ये संभव हो सकता है, ये असंभव नहीं है। दूसरी जो खबर है वो जो है शुएब जमी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम पार्टी के, उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है, अपने फेसबुक अकाउंट में लिखकर पोस्ट किया है कि ओखला अनाउंसमेंट नेक्स्ट इंशाअल्लाह। आगे जो अनाउंसमेंट होगा उम्मीदवार का वो ओखला विधानसभा से होगा। ओखला विधानसभा भी आप जानते हैं कि एक ऐसा विधानसभा है जहां पर मुसलमानों का दबदबा चलता है, जहां पर मुसलमान जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है और जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकता है। इसीलिए शुएब जमी साहब ने यह ऐलान किया है कि नेक्स्ट में जो है अनाउंसमेंट जो हम करेंगे वो ओखला विधानसभा से करेंगे और वो बहुत जल्द होने वाला है। आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी किसी भी चुनाव हारने को लेकर वो डरती नहीं है और पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ती है और विपक्ष का वो मुकाबला करती है। हालांकि आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र में हाल ही में जबरदस्त उनको हार का सामना करना पड़ा, वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इंशाअल्लाह वहां पर चुनाव एमआईएम पार्टी लड़ेगी भी। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा। बहुत जल्द ओखला में क्या किस उम्मीदवार का नाम जो है ऐलान किया जाएगा एमआईएम पार्टी की तरफ से, जैसे ही ऐलान होगा हम फिर आपके लिए न्यूज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आप तक खबर को जरूर पहुंचाएंगे।